हेलो दोस्तों, आपका इंदिरा किंग क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 4.1, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, मतलब इसको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें ax² + bx + c बराबर 0 के प्रकार में आता है, तो ये एक क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसके प्रकार में नहीं आता तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हम करते हैं हल। ठीक है, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। ठीक, अब यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, a² + b² प्लस के 2ab। ठीक है, अब यहाँ x² हो गया + 1² प्लस के 2x बराबर 2x - 6। ठीक है, x² + 1 हो गया प्लस 2x, अब यहाँ माइनस के 2 ले आओ, यहाँ प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, अभी कितना हो गया, इससे ये काट दो तो x² प्लस के 7 बराबर 0। ठीक है, इसके बराबर कितना आ गया, 0। हल करने के बाद क्या है, ठीक है, यह है। अब देखो x² प्लस के, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, x × 0 + 7, ठीक है, बराबर 0। तो देखो इस रूप में बन गया। ठीक है, तो x² प्लस के bx + c बराबर 0। ठीक है, इस कंडीशन में आ गया, तो ये क्या है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, आंसर हाँ। ठीक है, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, क्या है, x² - के 2x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 - x। ठीक है, ये हमको ये सवाल दिया है। अब देखो सिंपल सा क्या करना है, हमको इसे हल करना। तो x² - के 2x बराबर, इस 2 की गुणा इससे कर दो तो -6। ठीक है, प्लस के कितना हो गया, 2x। ठीक है, अब x² - के 2x, अब ये प्लस का इधर लिखा हो तो माइनस का आ गया। ठीक है, 2x और प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, तो x² - के 4x + 6 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो देखो अब ये क्या है, ax² + bx + के c। ठीक है, इस कंडीशन में है, तो ये क्या हो गया कि अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका आंसर आ गया हाँ। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा है हमारे पास x - 2 और ब्रैकेट में 1 + 1। ठीक है, इसके बराबर x - 1 ब्रैकेट में x + 3। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, हल। पहले इनकी कर लो आपस में गुणा। ठीक, अब यहाँ से x की गुणा हमने x से करी पहले, ठीक है, और प्लस x की गुणा 1 से करी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब -2 से, ठीक है, अब -2 से गुणा किससे करी, x से, -2 गुणा x, और यहाँ प्लस -2 गुणा 1। ठीक है, बराबर x की गुणा x से करी और प्लस 3 गुणा x, और यहाँ -1 गुणा x। ठीक है, यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ से प्लस -1 गुणा 3, ये हो गया इसका। अब यहाँ से कितना हो गया, x² प्लस x माइनस के 2x। ठीक है, ये कितना हो गया, -2। ठीक है, बराबर x² प्लस 3x। ठीक है, माइनस के कितना हो गया, x और -3, यहाँ ये हो गया। अब इसे एक साइड ले आओ। ठीक है, तो x² यहाँ से कितना हो जाए, -2, यहाँ बराबर बचा x² प्लस के 3x, यहाँ इसके इसमें से घटाया तो कितना हो जाए, 2x - 3।
ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2 माइनस के यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस प्लस के यहाँ 3 बराबर 0, यहाँ से कट गया, -1 -2 तो -3x, ठीक है। अब यहाँ से प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी, ठीक है, क्या है इसकी कंडीशन में नहीं है, तो ये अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, नहीं है। क्वेश्चन देखो 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 है x-3 ब्रैकेट में 2x + 1 बराबर x ब्रैकेट में x + 5, ठीक। अब देखो इसको हल करना, पहले इसकी क्या करनी है, इससे गुणा करनी है, x गुणा 2x, ठीक है, प्लस x गुणा 1 माइनस प्लस माइनस के 3 गुणा 2x, ठीक है, प्लस माइनस 3 की गुणा किससे करनी, प्लस के 1 से, ठीक है। अब देखो इसकी गुणा इससे कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के कितना हो गया है 6x, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया माइनस के 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, ठीक है। अब यहाँ से 2x स्क्वायर, यहाँ से माइनस हुआ है तो माइनस के 5x माइनस के 3, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, ठीक है। अब इसमें से इधर ला के घटा दो, 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3 इधर आया, माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया माइनस के 5 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से इसमें से गया तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस कितना होगा, माइनस के 10x, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, माइनस के 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 3, अब किसकी कंडीशन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की कंडीशन में है, ठीक है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। आंसर क्या है इसका, हाँ। क्वेश्चन देखो 5, क्वेश्चन 5 है 2x - 1, ठीक है, x - 3 बराबर x + 5, ठीक है, और x - 1, ठीक है। सवाल ये है, देखो सिंपल सा सवाल है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, आपने 9th में सही करके मैथ पढ़ा होगा तो, ठीक है। क्या करना, आपस में गुणा करनी इनकी, ठीक है। अब जिस पे गुणा करनी आती होगी उसके लिए तो बहुत आसान सवाल है, कोई ज़्यादा भारी सवाल ये है नहीं है, ठीक है। देखो सिंपल सा करना क्या है इसमें, अब इसकी गुणा इससे करनी, इसकी गुणा इससे करनी, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ 2 पद होते हैं तो एक पद की गुणा पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इसकी इससे इससे, ठीक है। इसमें ऐसा होता है, अब यहाँ कर लो हल, ठीक है। अब 2x की गुणा किससे करनी, x से करनी, ठीक है, प्लस 2x की गुणा किससे करनी है, -3 से, ठीक है। अब प्लस -1 की गुणा किससे करनी है, x से करनी है, ठीक है। प्लस -1 की गुणा किससे करनी है, -3 से करनी है, ठीक है। यह बात समझना। अब यहाँ देखो इसके गुणा आपस में हो गए, ठीक है। अब इसके जो बराबर है इसकी भी गुणा कर लो, ठीक है। अब इनकी हमने गुणा करी तो x से गुणा x से और प्लस x गुणा -1 से, ठीक है, प्लस 5 गुणा x और प्लस 5 गुणा -1, ठीक है। ये हमारे पास हो गया।
अब यहाँ देखो इनकी अब इनको हल कर लो और क्या, ठीक है। अब 2x से गुणा x हुई तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी गुणा इससे हुई तो माइनस के 6x, ठीक है। अब इसके कितने इससे गुणा हुई तो माइनस के x, ये माइनस माइनस के गुणा हुई तो प्लस के माइनस माइनस के गुणा हुई तो प्लस के 3, ठीक है। इसके बराबर x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के x प्लस के 5x माइनस के 5, ठीक है। ये हमारा इसके बराबर ये है। अब देखो माइनस के 6 यहाँ, माइनस का 1 यहाँ, ठीक है, क्योंकि सेम क्या है x है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर x स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस के 5, ठीक है। तो कितना बचा 4x माइनस के 5, ठीक है। अब 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3, अब इसको इधर ले आओ, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x, यहाँ 5 हो गया प्लस का, ठीक है, बराबर 0, ये हो गया। अब यहाँ से इसमें से घटा दो तो कितना हो गया x स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो गया 11x, ठीक है, 7 और 4 माइनस के 11x। अब प्लस के कितना हो गया 8 बराबर 0, ठीक है। अब देखो हल करने के बाद क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 8, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, ठीक है, बराबर 0। अब देखो ये दोनों की कंडीशन क्या है, सेम है, ठीक है। चिन्ह पे हम जाते नहीं, यहाँ प्लस हो माइनस हो हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है, बस इस कंडीशन में आना चाहिए, ठीक है। तो अतः दिया गया समीकरण का लास्ट में आपको क्या लिखना नोट करके, अतः, ठीक है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। नोट करके आपको ये लिखना, ठीक है। आंसर आ गया, हाँ। क्वेश्चन 5 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, अच्छा सवाल है क्वेश्चन 6। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 6 है, bi, ठीक है। जो क्वेश्चन है x की घात 2 प्लस के 3x, ठीक है, प्लस के 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर, ठीक है। मतलब अब देखो x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें लगाना है हमको सूत्र, ठीक है, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक। अब यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 2 स्क्वायर माइनस के 2 गुणा 2 गुणा एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब इसको इधर ले आओ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1, अब यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 4x बराबर 0, ठीक है। अब प्लस माइनस ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ से कितना होगा 7x, ठीक है, माइनस के 3 बचा यहाँ,
बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसमें कंडीशन हमको दी थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ठीक है, मतलब इसकी कंडीशन में आना चाहिए। ठीक है, पर ये इसकी कंडीशन में है नहीं, तो अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, नोट में आपको लिखना, तो आंसर क्या है इसका, नहीं है। ठीक है, आंसर क्या आ गया इसका, नहीं। अब देखो क्वेश्चन 7। ठीक है, क्वेश्चन 7 भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, नहीं कितना है, एक्स की घात 3। ठीक है, बराबर 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, इसके बराबर क्या हल करना है हमको, ये हल करना है। ठीक है, या तो आप ऐसा कर लो, a प्लस बी की घात 3 का इसमें क्या लगा दो, सूत्र लगा दो। ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो बात यहाँ a है तो a गुणा a, इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे a का होल स्क्वायर गुणा a, इस तरह भी कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस 2, ठीक है, सूत्र याद है तो डायरेक्ट लगा दो, नहीं है तो इस तरह कर लेना। ठीक है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, अब देखो पहले इसमें लगाओ सूत्र, x प्लस 2 तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 2 दूनी 4x। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, 4x बराबर कितना हो गया, 2x की घात 3 माइनस 2x। ठीक है, अब इसकी गुणा इससे कर दो। ठीक है, x की घात कितनी होगी, 3 प्लस 4x, और यहाँ हो गया 4x की घात 2। अब 2 की गुणा करो इससे। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस के 8 प्लस के 8x बराबर 2 की घात x 3 माइनस 2x। अब देखो इनको जोड़ लो, x की घात कितनी होगी, 3x की घात 3। ठीक है, अब यहाँ प्लस के 4x स्क्वायर, अब यहाँ 8 और 4 कितना होगा, 12x। ठीक है, प्लस के 8। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 2x की घात 3 माइनस 2x। ठीक है, 3x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 8 इधर ले आओ माइनस के 2x की घात 3 प्लस के 2x बराबर 0। ठीक है, ठीक है, अब इसमें से इसे क्या करा, माइनस करा, तो यहाँ कितना बचा, x की घात 3 प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 12 और 2 कितना होगा, 14x। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो गया, 8, इसके बराबर क्या आ गया, 0। अब इसके बराबर कितना आ गया, इसके बराबर 0 आ गया। नहीं, ठीक, अब देखो कंडीशन क्या है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, मतलब इसकी कंडीशन में ये आना चाहिए समीकरण हल करने के बाद। ठीक है, पर ये इसकी कंडीशन में नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आंसर क्या हो गया, नहीं। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन लास्ट, ठीक है, 8वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक्स की घात 3 माइनस के 4 एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस के 1 बराबर एक्स माइनस 2 की घात 3। ठीक है, देखो ये सवाल है, सिंपल सा सवाल है। अब एक्स की घात 3 माइनस के 4 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, ठीक है, प्लस 1। अब इसके बराबर कितना हो गया, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 2। ठीक, यहाँ लगा दो सूत्र, एक्स की घात 3 माइनस 4 एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसमें सूत्र खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x, ठीक है, ब्रैकेट में x माइनस 2। ये आ गया। अब देखो यहाँ से हमको करना क्या है, ठीक है, सिंपल सा है इसमें। ठीक है, यहाँ ये हमने अलग अलग तोड़ा, अब इसको इसकी गुणा इसमें करनी है। ठीक है, एक्स की घात 3 माइनस के 4 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। ठीक है, अब इसकी गुणा इससे करो, एक्स की घात 3 प्लस के 4x, ठीक है, माइनस के 4x की घात 2। ठीक है, अब यहाँ से माइनस के 2x स्क्वायर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, प्लस के कितना हो गया, 8x। ठीक है, अब ये संख्या लाके इधर ले आओ। ठीक है, मतलब ये तो इधर ले जाओ या इस संख्या को ये इधर ले आओ। ठीक है, कहीं भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, एक्स की घात 3 माइनस के 4 एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स की घात 3 माइनस के कितना हो गया, 4x प्लस के 4 एक्स की घात 2 माइनस के प्लस के 2 एक्स की घात 2 प्लस के 8 माइनस के 8x। ये हमारे पास क्या हो गया। अब यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये भी क्या हुआ है, आपस में कट गया। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या हमारे पास, 2x स्क्वायर। ठीक है, एक तो माइनस के x बचा और माइनस के 4x, ठीक है, और माइनस के 8x। ठीक है, अब एक यहाँ बचा 1 और एक बचा 8। ठीक है, इसके बराबर क्या है, 0। अब यहाँ से कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 8x प्लस के 9 बराबर